हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी जोन में। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में किसी भी बोर्ड से और अगर वहां पे एनसीईआरटी बुक्स चलते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं लेकर आ गया हूँ प्रोज, पोएम्स और सप्लीमेंट्री रीडर से जुड़े हुए 120 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर इन सभी क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको काफी सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लेंचो कौन था। तो लेंचो वाज ए फार्मर। कोई कोई इसे लैंको भी पढ़ता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि लेंचो एक किसान था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ। कहाँ पे उसका घर मौजूद था। तो उसका जो घर था वो हिल पे मौजूद था, यानी कि पहाड़ की चोटी पर उसका घर मौजूद था। अगला प्रश्न है द क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड बाय। उसकी जो फसल थी वो किसके द्वारा बर्बाद कर दी गई। तो हेल स्टॉर्म के द्वारा बर्बाद कर दी गई, यानी कि फसल ओलावृष्टि से नष्ट हुई। बहुत सारा बर्फ गिर रहा था इस वजह से। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस अत्यंत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एक बार यकीन कीजिए मेरे पे और इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपको निश्चित तौर पर कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है लेंचो आस्क्ड गॉड फॉर। कितने पीसोज की मांग की थी। तो उसने 100 पीसोज की मांग की थी। अगला क्वेश्चन है कि द पोस्टमास्टर सेंट हिम। कितने पैसे पोस्टमास्टर ने उसे भेजे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 70 पीसोज उसे भेजे गए, जबकि उसने मांगा कितना था, 100 पीसोज। फिर अगला प्रश्न है कि लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। उसने क्या कहा। प्यारे विद्यार्थियों, जब लेंचो ने देखा कि उसे 100 पीसोज की जगह 70 पीसोज मिले हैं तो उसने सोचा कि पोस्टमास्टर ने कोई गलती की होगी, उसने कोई बेईमानी की होगी, इसलिए उसने कहा ए बंच ऑफ क्रूक्स। किसे कहा, पोस्टमास्टर को। इसका मतलब होता है लेंचो ने उसे बेईमान कहा। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब क्या होता है, बेईमान होना। तो इसे, जबकि गॉड ने तो कोई पैसा नहीं भेजा था, पैसा भेजा था उस पोस्टमास्टर ने। तो लेंचो ने सोचा कि भगवान के द्वारा 100 पीसोज भेजा गया था, लेकिन मुझे मात्र 70 पीसोज मिला, 30 पीसोज उसने रख लिए। फिर अगला क्वेश्चन है द स्टोरी हाईलाइट्स लेंचोज फेथ इन गॉड। ये जो स्टोरी है रिलेटेड टू गॉड वो किस पर हाईलाइट करता है। तो फेथ इन गॉड, भगवान पर विश्वास को हाईलाइट करता है। कहानी में भगवान पर उसका विश्वास दिखाया गया है। अगला प्रश्न है हेलस्टोन्स लुक्ड लाइक। कैसे दिख रहे थे हेलस्टोन्स। तो वो सिल्वर कॉइन्स की तरह दिखाई दे रहे थे, मानो कि चांदी के सिक्के हों। अगला प्रश्न है द पोस्टमास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचोज फेथ। यानी कि पोस्टमास्टर लेंचो के विश्वास से प्रभावित हुआ, काफ़ी प्रभावित हुआ कि इतना कोई कैसे भोला हो सकता है, भगवान पर कोई इतना यकीन कैसे कर सकता है, इसलिए वो प्रभावित हुआ। फिर अगला प्रश्न है लेंचो रॉट अ लेटर टू गॉड। किसको पत्र लिखा, भगवान को पत्र लिखा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंडेला बिकेम प्रेसिडेंट इन। कौन से साल मंडेला प्रेसिडेंट बना। तो आंसर हो जाएगा 1994, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है अपार्थाइड मीन्स क्या होता है। यानी कि रंग के आधार पर भेदभाव करना या फिर नस्लीय आधार पर भेदभाव करना है। फिर अगला प्रश्न है इनॉग्रेशन सेरेमनी वाज हेल्ड एट। कहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ था नेल्सन मंडेला का। तो वो हुआ था प्रिटोरिया में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है करेज मीन्स। करेज का मतलब क्या होता है। तो आप देख सकते हैं ट्रायम्फ ओवर फियर, यानी कि साहस का अर्थ भय पर विजय होता है। अगला प्रश्न द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन इज। क्या होता है, पीपल। नेल्सन मंडेला के अनुसार किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है। किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति होती है उसके लोग, वहाँ के लोग। अगला प्रश्न है मंडेला फॉट अगेंस्ट। किसके खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी। अपार्थाइड, यानी कि मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। अगला प्रश्न है मंडेला बिलोंग टू। कहाँ से वे बिलोंग करते थे, कहाँ से ताल्लुक रखते थे। आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका से वे ताल्लुक रखते थे। अगला प्रश्न है कि फ्रीडम मीन्स। फ्रीडम का मतलब क्या होता है, आज़ादी का मतलब क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा इक्वालिटी एंड डिग्निटी, यानी कि स्वतंत्रता का अर्थ है समानता और सम्मान। तो चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इसमें प्रश्न है कि द यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ। यंग सीगल जो था वो किससे डर रहा था। तो फ्लाइंग, वो उड़ने से डरता था, क्योंकि छोटा था, उसे उड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए सीगल उड़ने से डरता था। अगला प्रश्न है हिज मदर टेम्प्टेड हिम विथ फिश। उसे मछली, छोटी सी मछली देकर लुभाया गया कि तुम अगर उड़ोगे तो तुम्हें मछली दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी माँ ने मछली दिखाकर उसे उड़ने को प्रेरित किया कि तुम अगर उड़ जाओगे तो मैं तुम्हें मछली दूंगी। फिर अगला प्रश्न है द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू। वो जो पायलट था वो पेरिस से कहाँ के लिए फ्लाई कर रहा था। तो लंदन के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न द ब्लैक एरोप्लेन अपीयर ड्यूरिंग। कब दिखाई दिया वो काला एरोप्लेन। तो आंसर हो जाएगा स्टॉर्म के दौरान, यानी कि आंधी के दौरान दिखाई दिया। काला विमान तूफान के समय दिखा। फिर अगला प्रश्न है द ब्लैक एरोप्लेन डिसअपीयर्ड। कहाँ गायब हो गया। तो आप देख सकते हैं मिस्टीरियसली गायब हो गया, यानी कि रहस्यात्मक ढंग से गायब हो गया, किसी को कुछ नहीं पता चला कि वो कहाँ गायब हुआ। अगला प्रश्न है द सीगल गेंड। सीगल ने क्या हासिल किया। तो उसने कॉन्फिडेंस हासिल किया।
जब वो उड़ने लगा थोड़ा सा तो सीगल ने आत्मविश्वास पाया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिस्टीरियसली मतलब होता है रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाना। फिर अगला प्रश्न आप देख सकते हैं द पायलट सॉ, पायलट ने क्या देखा, अनदर एरोप्लेन को देखा, यानी कि दूसरे एरोप्लेन को देखा, पायलट ने एक और विमान देखा। अगला प्रश्न द कंट्रोल टावर फाउंड नो अदर प्लेन, कंट्रोल टावर ने कोई भी दूसरा प्लेन नहीं पाया, कंट्रोल टावर को कोई भी अन्य विमान नहीं दिखा, नहीं मिला। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप डेफिनेटली इनको 2-3 बार देख लेना इस वीडियो को, ताकि आपको ये सारे आंसर्स दिमाग में फिट हो जाए। अगला प्रश्न है डस्ट ऑफ स्नो वॉज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, किसके द्वारा डस्ट ऑफ स्नो लिखा गया, तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। अगला प्रश्न द डस्ट फेल फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, यानी कि बर्फ हैमलॉक पेड़ से गिरी। पूछेगा बर्फ कहाँ से गिरी, 4 ऑप्शन रहेंगे तो आप आंसर मारना, तो आंसर आप मारना हैमलॉक ट्री से गिरी। अगला प्रश्न है फायर सिंबलाइजेज डिजायर, फायर क्या सिंबलाइजेज करता है, तो डिजायर को सिंबलाइज करता है। 4 ऑप्शन आपको मिल जाएगा, फायर सिंबलाइजेज 4 ऑप्शन रहेंगे, वाटर, डिजायर, फियर, तो आप क्या मारना, डिजायर को, आग इच्छा का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न है कि आइस सिंबलाइजेज, आइस क्या सिंबलाइज करता है, तो आंसर हो जाएगा हेट्रेड, यानी कि आंसर हो जाएगा बर्फ घृणा का प्रतीक है। 4 ऑप्शन रहेंगे दोस्तों, आपको हेट्रेड मारना है, याद कर लेंगे आप। अगला प्रश्न है अ टाइगर इन द जू वॉज रिटन बाय लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा, लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखा गया था अ टाइगर इन द जू। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न द टाइगर इज इन द केज, द टाइगर इज इन अ केज, टाइगर कहाँ पे था, वो केज में था, यानी कि पिंजड़ा में था। बाघ कहाँ पे था, वो पिंजड़े में था। 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको केज मारना है। अगला प्रश्न अमांडा वाज रिटन बाय रॉबिन क्लेन, किसके द्वारा लिखा गया था, अमांडा जो स्टोरी है वो रॉबिन क्लाइन के द्वारा लिखा गया था, कोई कोई क्लेन भी पढ़ता है। अगला प्रश्न अमांडा वांट्स, अमांडा क्या चाहती थी, तो आंसर हो जाएगा फ्रीडम चाहती थी। ठीक है, 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको फ्रीडम मारना है। अमांडा स्वतंत्रता चाहती थी। अगला प्रश्न है फॉग इज कंपेयर टू अ कैट, फॉग को किससे कंपेयर किया गया है, कैट से कंपेयर किया गया, यानी कि कोहरा, फॉग मतलब क्या होता है, कोहरा, कोहरा को बिल्ली से तुलना किया गया। पूछ जाएगा किससे तुलना किया गया, तो आपको मारना है कैट। अगला प्रश्न है फॉग वॉज रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग, किसके द्वारा लिखा गया है, फॉग वॉज रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग, कविता कार्ल सैंडबर्ग ने लिखी। ठीक है, इसको याद कर लेंगे आप। अगला प्रश्न है कस्टर्ड वॉज अ ड्रैगन, कस्टर्ड क्या था, कौन था, तो वो एक ड्रैगन था। अगला प्रश्न है द पायरेट वॉज किल्ड बाय कस्टर्ड, यानी कि पायरेट का मतलब होता है समुद्री डाकू, पायरेट मतलब क्या होता है, समुद्री डाकू। तो किसके द्वारा किल किया गया था, वो कस्टर्ड ने मारा उसे, किसने मारा, कस्टर्ड ने, और कस्टर्ड कौन था, एक ड्रैगन था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है द आने ग्रेगरी वॉज रिटन बाय W.B. येट्स, W.B. येट्स के द्वारा लिखा गया था, कौन सा चैप्टर, आने ग्रेगरी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये स्टोरी लिखा गया था किसके द्वारा, W.B. येट्स के द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। अगला प्रश्न है द टाइगर शुड बी इन द, कहाँ पे टाइगर होना चाहिए, तो वो जंगल में होना चाहिए। 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको सही आंसर टिक करना है। अक्सर बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड में और यूपी बोर्ड में दोस्तों इंग्लिश में काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहता है। आप यकीन मानिए इन सभी क्वेश्चंस को एक बार आप करके जाइए, मुझ पर यकीन करके आप डेफिनेटली काफ़ी अच्छा स्कोर करके आएंगे। और आप वापस से मेरी वीडियो में आके कमेंट करें कि हाँ सर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके वीडियो से देखने को मिले। अगला प्रश्न द ट्रिकी वॉज, ट्रिकी कौन था, तो एक डॉग था, एक कुत्ता था। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, आपको डॉग में मारना है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर हैरियट वॉज अ वेटनरी डॉक्टर, कौन था वो, एक डॉक्टर हैरियट एक पशु चिकित्सक था। अगला प्रश्न है हरी सिंह वॉज, हरी सिंह कौन था, तो आंसर हो जाएगा थीप था, एक चोर था। अगला प्रश्न है अनिल वॉज अ राइटर, अनिल कौन था, एक लेखक था। अगला प्रश्न ग्रिफिन वॉज अ साइंटिस्ट, ग्रिफिन कौन था, एक वैज्ञानिक था, एक साइंटिस्ट था। बार बार आप इन सभी चीज़ों को देख लेंगे ताकि याद हो जाए। अगला प्रश्न है ग्रिफिन बिकेम इनविजिबल बाय केमिकल एक्सपेरिमेंट, किसके द्वारा वो इनविजिबल हो गया, अदृश्य हो गया, तो वो केमिकल एक्सपेरिमेंट यानी कि रासायनिक प्रयोग के द्वारा इनविजिबल हो गया। अगला प्रश्न है हॉरेस डैनबी लव्ड, वो किससे प्यार करता था, तो बुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसे बुक बहुत पसंद था। हॉरेस डैनबी को किताबें बहुत पसंद थी। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं माटिल्डा बोरोड नेकलेस, माटिल्डा ने क्या बोरो किया, क्या लाया, क्या उधार मांगा, तो उसने एक नेकलेस यानी कि हार उधार मांगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। फिर अगला प्रश्न है द नेकलेस वॉज इमिटेशन, यानी कि नेकलेस कैसा था, क्या वो रियल था, तो नहीं, वो इमिटेशन था, यानी कि फेक था, ड्यूप्लीकेट था, हार नकली था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है सी वर्कड फॉर, कितने सालों तक वो काम की, तो आप देख सकते हैं कि आंसर 10 सालों तक वो काम की, उसने 10 साल तक कर्ज चुकाया। तो आप देख सकते हैं कि माटिल्डा को कर्ज चुकाने में कितने साल लग गए, 10 साल लग गए। अगला क्वेश्चन है होलीज रियल नेम वॉज क्या,
क्या नाम था भोली का? तो एक्चुअल नाम उसका था सुलेखा, भोली का असली नाम सुलेखा था। अगला प्रश्न है, भोली रिफ्यूज्ड डॉरी मैरिज, उसने किसके लिए मना कर दिया? डॉरी मैरिज के लिए भोली ने दहेज विवाह से इनकार कर दिया, वो दहेज देने से मना कर दी। अगला प्रश्न, थिंक टैंक वॉज फ्रॉम, थिंक टैंक कहाँ से बिलोंग करता था? तो वो मार्स से बिलोंग करता था, थिंक टैंक मंगल ग्रह से था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न, थिंक टैंक फियर्ड, वो किससे डरता था? तो आंसर हो जाएगा वो किताबों से डरता था, वो किताबों से डरता था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। चलिए अगले चैप्टर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। तो इसका प्रश्न है, ऑजिबल वॉज, वो कौन था? तो ऑजिबल जो था एक स्पाई था, एक जासूस था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मैक्स हैड, मैक्स के पास क्या था? तो उसके पास एक पिस्टल था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैक्स के पास एक पिस्तौल थी। ये सभी क्वेश्चन आप कर लेंगे बहुत ही सावधानी से। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि ऑजिबल ट्रिक्ड मैक्स बाय टॉकिंग अबाउट, किसके द्वारा बात करके उसने उसे छकाया, उसे धोखा दिया? तो आप देख सकते हैं बालकनी के बारे में। तो ऑजिबल ने बालकनी की कहानी से उसे धोखा दिया। अगला प्रश्न है, मैक्स जम्प्ड आउट ऑफ द, कहाँ से वो कूद गया? तो आंसर हो जाएगा विंडो, खिड़की से वो कूद गया, मैक्स खिड़की से कूद गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि हॉरेस डेनबी वॉज, वो क्या था? एक थीप था, एक चोर था। अगला प्रश्न है कि हॉरेस स्टोल मनी टू बाय, उसने पैसे चुराए क्या खरीदने के लिए? बुक्स खरीदने के लिए, क्योंकि उसे बुक्स बहुत पसंद थे, वह किताबें खरीदने के लिए चोरी करता था। अगला प्रश्न है, द लेडी ट्रिक्ड हॉरेस बाय प्रिटेंडिंग टू बी, तो किस तरह से बिहेव कर रही थी, किस तरह से प्रिटेंड कर रही थी और किस तरह से उसने हॉरेस डेनबी को धोखा दिया? तो आप देख सकते हैं कि ऑनर ऑफ द हाउस, उसने अपने आप को उस हाउस का ऑनर बताया, महिला ने खुद को घर की मालकिन बताकर उसे धोखा दिया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस ऑफ, किसके घर में उसने आग लगा दी? तो लैंडलॉर्ड के घर में, ग्रिफिन ने मकान मालिक के घर में आग लगा दी। अगला प्रश्न, ग्रिफिन स्टोल, उसने क्या चुराए? तो उसने क्लोथ्स चुराए, यानी कि कपड़े चुराए। अगला प्रश्न है कि ग्रिफिन वॉज फाइनली अरेस्टेड फॉर, वो किस लिए पकड़ा गया, किस लिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया? तो आंसर हो जाएगा थेफ्ट एंड लॉलेसनेस, यानी कि उसने चोरी की और अवैध कामों के लिए उसे पकड़ा गया। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि रिचर्ड एब्राइट लव्ड कलेक्टिंग, उसे क्या कलेक्ट करना पसंद था? तो आंसर हो जाएगा बटरफ्लाइज, यानी कि रिचर्ड एब्राइट को बटरफ्लाइज कलेक्ट करना पसंद था। मीनिंग आप देख सकते हैं कि रिचर्ड तितलियां इकट्ठा करता था, उसे ये करना पसंद था। अगला प्रश्न, एब्राइट्स मदर इनकरेज हिम टू, उसने एब्राइट के मदर ने उसे क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया? तो आंसर आप देख सकते हैं रीड एंड लर्न, सीखने और पढ़ने के लिए उसे प्रेरित किया। उसकी माँ ने उसे पढ़ने और सीखने के लिए प्रेरित किया, मोटिवेट किया। अगला प्रश्न है कि एब्राइट बिकेम फेमस एज अ, किस तरह से वो फेमस हुआ? तो एक साइंटिस्ट के तौर पर फेमस हुआ, वह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गया। तो चलिए अब द नेकलेस से जुड़े हुए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न आप देख सकते हैं कि मटिल्डा वाज बोर्न इन ए, कहाँ पे वो पैदा हुई? तो एक पुअर फैमिली में, गरीब परिवार में पैदा हुई। मटिल्डा गरीब परिवार में जन्मी थी। अगला प्रश्न है, मटिल्डा वाज फॉन्ड ऑफ, किसकी आशिक थी, क्या उसको पसंद था? तो लग्जरी की वो बहुत ज़्यादा शौकीन थी, उसे ऐसो आराम करना बहुत पसंद था। अगला प्रश्न है, द नेकलेस वॉज एक्चुअल में वो नेकलेस क्या था? तो वो इमिटेशन था, फेक था, डुप्लीकेट था, हार नकली था। ठीक है, तो जहाँ भी आपको इस तरह के ऑप्शन दिखे आप उसमें टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भोली से जुड़ा हुआ। भोली वॉज सेंट टू स्कूल एट द एज ऑफ, किस साल भोली स्कूल गई? तो आंसर हो जाएगा जब वो 10 साल की थी तब उसे स्कूल भेजा गया। भोली को 10 वर्ष की उम्र में स्कूल भेजा गया, काफ़ी लेट भेजा गया। अगला प्रश्न है, भोलीज टीचर इनकरेज हर टू, किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया भोली के टीचर ने भोली को? तो स्पीक कॉन्फिडेंटली, यानी कि आत्मविश्वास के साथ बोलने के लिए उसे प्रोत्साहित किया कि तुम भी अच्छा से बोल सकती हो, पढ़ सकती हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिक्षिका ने उसे आत्मविश्वास से बोलना सिखाया। अगला प्रश्न है, बिसाम्बर डिमांडेड, बिसाम्बर ने क्या डिमांड किया? तो बिसाम्बर जिसकी शादी भोली से होने वाली थी, उसने डॉरी यानी कि दहेज डिमांड किया। बिसाम्बर ने दहेज मांगा, जिसको रिफ्यूज कर दिया भोली ने। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि थिंक टैंक वॉज द रूलर ऑफ, कहाँ का वो रूलर था, कहाँ का शासक था? तो आंसर हो जाएगा मार्स का, यानी कि मंगल ग्रह का शासक था। अगला प्रश्न, मार्शियन थॉट बुक्स वेयर, मार्शियन का मतलब होता है मार्स में रहने वाले। तो वो क्या सोच रहे थे बुक के बारे में? कि ये सैंडविचेज होते हैं, ये खाने की चीज़ें होती है। वे किताबों को सैंडविच समझ बैठे। अगला प्रश्न, द अर्थ वॉज सेव्ड बिकॉज ऑफ, अर्थ किसके कारण बचा? द अर्थ वॉज सेव्ड बिकॉज ऑफ, किसके कारण बचा अर्थ? तो आंसर हो जाएगा बुक्स के द्वारा, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, नर्सरी राइम्स। फिर अगला प्रश्न आ जाता है, द क्रो इन डस्ट ऑफ स्नो सेट ऑन, सेट मतलब होता है बैठना। तो जो कौवा था डस्ट ऑफ स्नो जो हमारी पोएम थी उसमें कहाँ पे बैठा था? तो आंसर हो जाएगा हेमलॉक ट्री में वो बैठा था। कौवा हेमलॉक पेड़ पर बैठा था। अगला प्रश्न, द टाइगर स्टॉक्स इन हिज केज, यानी कि बाघ अपने
पिंजरे में चहलकदमी करता है। फिर अगला प्रश्न है, अमांडा इमेजिन्स हरसेल्फ एज ए मरमेड, अपने आप को एक मरमेड की तरह देखती है, जलपरी की तरह देखती है। अमांडा खुद को जलपरी के रूप में सोचती है, समझती है, मानती है। अगला प्रश्न है, फॉग मूव्स ऑन लिटिल कैट फीट, कोहरा बिल्ली के छोटे पैर की तरह आता है, इस स्टोरी के अनुसार, इस पोएम के अनुसार। चलिए अब प्रोज रैपिड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। प्रश्न आप देख सकते हैं कि लेंसोज फील्ड वेयर फुल ऑफ, किस चीज से भरे हुए थे, तो कॉर्न से, यानी कि मक्का से पूरा भरा हुआ था। 4 ऑप्शन रहेगा, आपको कॉर्न में टिक लगाना है। अगला है, द सीगल्स फैमिली फ्लू, वे उड़ गए, भाग गए। कहाँ भाग गए, अवे फ्रॉम हिम इनिशियली, यानी शुरुआत में उसे छोड़कर भाग गए ताकि वे खुद उड़ना सीख सके। परिवार पहले उसे छोड़कर भाग गया ताकि वो जो यंग सीगल था, वो छोटा सा जो सीगल था, पक्षी था, वो उड़ना सीख सके, अकेले उड़ना सीख सके। अगला है, एने रॉट हर डायरी टू, उसने किसे अपनी डायरी लिखी, शेयर हर फीलिंग्स, उसने अपने फीलिंग्स को शेयर किया, किसमें, अपने डायरी में, उसने अपनी भावनाएं साझा करने के लिए एक डायरी लिखी। अगला है, वांडास फादर डिसाइडेड टू मूव टू, कहाँ डिसाइड किया जाने के लिए वांडा के फादर ने, कहाँ जाने के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिग सिटी, बड़े शहर में चले जाने के लिए उसने डिसाइड किया। अगला प्रश्न, कुर्ग पीपल आर नॉन फॉर, किस लिए जाने जाते हैं कुर्ग के लोग, तो ब्रेवरी, यानी कि बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको ब्रेवरी में टिक करना है। अगला है, वैली सेव्ड मनी बाय, किस तरह से उसने पैसे बचाए, तो आंसर आप देख सकते हैं कि अवॉइडिंग स्वीट्स एंड टॉयज, उसने स्वीट्स एंड टॉयज लेने से मना कर दिया, इस तरह से उसने पैसे बचाए। फिर अगला प्रश्न है, बुद्धा आस्क्ड फॉर मस्टर्ड सीड फ्रॉम, किससे उसने मस्टर्ड सीड मांगा, तो आंसर हो जाएगा हाउस वेयर नो वन हैड डाइड, तो ऐसे घर से जहाँ पे कोई भी लोगों की मौत नहीं हुई है, ऐसे घर से सरसों के दाने मांगे जहाँ पे कोई मरा ना हो। अगला है, लोमोव सफर्ड फ्रॉम पैल्पिटेशंस, यानी कि लोमोव को धड़कन की बीमारी थी, किससे वो तड़प रहा था, किससे उसको परेशानी हो रही थी, तो धड़कन की बीमारी थी उसे। अगला है, द टाइगर इग्नोर्स, टाइगर किसे अनदेखा करता है, तो आंसर हो जाएगा विजिटर्स को, बाघ दर्शकों को अनदेखा करता है। अगला है, फायर एंड आइस पोएम टॉक्स अबाउट, किसके बारे में बात करता है फायर एंड आइस, तो आंसर हो जाएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, वह संसार के विनाश की बात करता है। ये जो कविता है संसार के विनाश की बात करता है। अगला है, मिसेस पम्फ्री लव्ड ट्रिकी वेरी मच, किसे प्यार करती थी बहुत ज़्यादा, तो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अगला है, हरी सिंह रिटर्न मनी ड्यू टू, उसने मनी रिटर्न क्यों कर दिया, गिल्ट एंड ट्रस्ट ऑफ अनिल, उसने गिल्ट एंड ट्रस्ट ऑफ अनिल के कारण उसे वापस कर दिया। अगला है, ग्रिफिन अटैक्ड, ग्रिफिन ने किसे अटैक किया, तो कांस्टेबल को। अगला है, एवराइड वन प्राइज फॉर बटरफ्लाई रिसर्च, बटरफ्लाई में रिसर्च करने का एवराइड को क्या मिला, प्राइज मिला। अगला है, मैटिल्डा बोरोड नेकलेस फ्रॉम, किससे उसने उधार लिया नेकलेस को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉरेस्टर से। अगला है, वोलीज कॉन्फिडेंस चेंज आफ्टर, किसके बाद वोली का कॉन्फिडेंस चेंज हो गया, तो एजुकेशन के बाद, जैसे ही शिक्षा लेना शुरू किया वोली ने, वो अच्छा से बोलने लगी और उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। अगला है, थिंक टैंक ऑर्डर्ड इन्वेजन ऑफ अर्थ। अगला है, ऑजेबल वॉज काम एंड इंटेलिजेंट, वो काम होने के साथ, काम मतलब होता है शांत, शांत होने के साथ साथ वो तेज भी था। अगला है, मैक्स बिलीव्ड बालकनी स्टोरी ब्लाइंडली, उसने बिना कुछ सोचे समझे इस स्टोरी पर बिलीव कर लिया। फिर अगला है, हॉरेस वॉज अरेस्टेड बिकॉज लेडी रिपोर्टेड हिम, क्यों उसे अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि लेडी ने रिपोर्ट कर दिया था उसके इलीगल कामों की वजह से। अगला है, सीगल डाइव्ड एट फिश एंड फ्लू सक्सेसफुली, उसने मछली के पीछे कूदा और वो उड़ना सीख गया सफलतापूर्वक। अगला है, एने डिसलाइक्ड स्ट्रिक्ट टीचर्स इनिशियली, उसने शुरुआत में स्ट्रिक्ट टीचर्स से नफरत की लेकिन बाद में उसे पसंद करने लग गई। अगला है, वांडा वन प्राइज फॉर, किस लिए उसे प्राइज मिला, तो 100 ड्राइंग ऑफ ड्रेसेस, यानी कि उसने 100 ड्राइंग बनाए थे ड्रेसेस के, इसीलिए। अगला है, गोवा इज फेमस फॉर, किस लिए फेमस है, तो पोर्टुगीज कल्चर की वजह से, वो पुर्तगाली कल्चर की वजह से काफ़ी फेमस है। अगला है, वैली रिफ्यूज कोल्ड ड्रिंक बिकॉज, उसने क्यों रिफ्यूज कर दिया कोल्ड ड्रिंक को, तो आंसर हो जाएगा सी हैड नो एक्स्ट्रा मनी, उसके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे। अगला है, किसा गौतमी रियलाइज, क्या रियलाइज किया, तो आंसर हो जाएगा डेथ इज कॉमन टू ऑल, यानी कि सबके लिए मृत्यु समान है, जो जन्म लिया है वो मरेगा ही, इस बात को उसने समझ लिया। अगला है, कस्टर्ड्स फ्रेंड्स कॉल्ड हिम, क्या कहा उसके फ्रेंड ने उसको, तो कवार्डली ड्रैगन, उसने उसे डरपोक ड्रैगन कहा। अगला है, ग्रिफिन एस्केप्ड बाय रिमूविंग क्लॉथ्स, उसने कपड़े हटाए और वो भाग गया वहाँ से। अगला है, वोली रिजेक्टेड मैरिज एट, कब उसने मैरिज को रिजेक्ट किया, वेडिंग स्टेज इटसेल्फ, वेडिंग स्टेज में पहुंचने के बाद जब बिसाम्बर ने डॉरी की मांग की तो वोली ने दहेज देने से मना कर दिया, डॉरी देने से मना कर दिया। अगला प्रश्न, द प्ले
द प्ले द प्रपोजल एंड्स विथ, किसके साथ ये खत्म होता था? मैरिज एक्सेप्टेंस डिस्पाइट क्वारल्स, इसके साथ ये खत्म होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से मैंने 120 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर करा दिए हैं ऑब्जेक्टिव वाले, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यकीन करें आप अगर इन सभी क्वेश्चंस को एक बार कर लेते हैं, 2 बार कर लेते हैं, तो आपको डेफिनेटली काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसी विश्वास के साथ और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। आई होप आप एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।